धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो ज्ञान और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। काल भगवान पास विमोचक आप सभी को समस्त बंधनों से मुक्त करें, इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं सूर्य देव की बात करने वाला हूं। आज मैं उन सूर्य देव की बात करने वाला हूं जो प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य देव ही संपूर्ण जगत के नेत्र हैं। सूर्य देव के द्वारा ही दिन और रात का सृजन भी होता है। सूर्य देव के उदित होने पर संपूर्ण जगत का उदय और सूर्य देव के अस्त होने पर समस्त जगत सो जाता है। सूर्य देव के पश्चात ही घरों के दरवाजे खोलकर हम आगंतुकों का स्वागत भी करते हैं और सूर्य देव के उपरांत अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसलिए दर्शकों, सूर्य देव ही कालचक्र के प्रणेता है। सूर्य देव से ही दिन, रात, पल, मास, पक्ष और संवत आदि का विभाजन होता है। सूर्य देव ही संपूर्ण संसार के प्रकाशक हैं। सूर्य देव के बिना संसार में अंधकार का साम्राज्य हो जाएगा। परमात्मा ने सूर्य देव को जगत में प्रकाश फैलाने, संसार का संचालन करने, तेज से मानव और अन्य प्राणियों के शरीर में ज्योति प्रदान करने का कार्य सौंपा है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव आत्मा के कारक ग्रह हैं। इसलिए सूर्य देव को मनुष्यों को राजसुख, सत्ता, ऐश्वर्य, वैभव और अधिकार प्रदान करते हैं। सूर्य देव संपूर्ण सौर जगत का आधार स्तंभ है, अर्थात सौर मंडल का ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र भी सूर्य देव की शक्ति से उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाया करते हैं। ज्योतिष में सूर्य देव को मस्तिष्क का अधिपति बताया गया है। ब्रह्मांड में विद्यमान प्रज्ञा शक्ति और चेतना तरंगों के द्वारा मस्तिष्क की गतिशीलता, उर्वरता और सूक्ष्मता के विकास तथा विनाश का कार्य भी सूर्य देव के द्वारा ही होता है। मित्रों, सूर्य देव संसार के समस्त जीवों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के साक्षी भी हैं। सूर्य देव न्यायाधीश की भांति साक्ष्य प्रस्तुत करने का काम करते हैं। सूर्य देव मनुष्यों को उचित और अनुचित बताने का कार्य भी करते हैं। किसी प्रकार के अनुचित कार्य करने से पूर्व सूर्य देव मनुष्य को सचेत कर देते हैं, मना करते हैं। मनुष्यों के हृदय में साहस का संचार भी करते हैं ये, परंतु जानबूझकर गलत कार्य करने पर हृदय और हड्डियों में कंपन भी प्रदान कर देते हैं। दर्शकों, सूर्य देव की महिमा अनंत है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी सूर्य देव को पूजते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य देव से ही इस सृष्टि की रचना हुई है। आदित्य को ही संपूर्ण जगत का आधार माना गया है। आदित्य के कारण ही सभी देवता और समस्त जगत का तेज संभव है। सभी प्रकार की ऊर्जा और शक्ति सूर्य देव से ही संभव है। दर्शकों, काल गणना का आधार भी सूर्य देव ही है। सूर्य देव की अद्भुत शक्तियों और गुणों के बिना संसार की संपूर्ण क्रियाओं और व्यवहारों का नाश हो जाता है। सूर्य देव 12 महीनों में अलग अलग 12 रूपों में जगत का पालन पोषण करते हैं। इसलिए सूर्य देव 12 आदित्य के रूप में भी जाने जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्र भानु, दिवाकर और रवि सूर्य देव के 12 मंगलकारी नाम है। दर्शकों, सूर्य देव मुख्य रूप से 4 रूपों में संसार का मंगल करते हैं। इनको सूर्य देव की 4 मूर्तियां भी कहा जाता है।
सूर्य देव की पहली मूर्ति राजसी कहलाती है। संसार की रचना करने वाला सूर्य देव का यह स्वरूप ब्राह्मी शक्ति का प्रतीक है। विष्णु रूप को सूर्य देव की दूसरी मूर्ति माना जाता है। यह सत्व या सौम्य गुणों वाली होती है। सूर्य देव इस स्वरूप के द्वारा बुराई और दुर्जनों का अंत कर देते हैं और जगत का पालन करते हैं। सूर्य देव की तीसरी मूर्ति को शंकर के रूप में पूजा जाता है। सूर्य देव की यह मूर्ति उग्र और तामसी गुणों वाली होती है। सूर्य देव का यह स्वरूप संहार शक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। दर्शकों, सूर्य देव की चौथी मूर्ति होने पर भी वह अदृश्य रूप में रहती है, नजर नहीं आती है। यह शक्ति ओमकार है। संसार में दिखाई देने वाली साकार और निराकार सभी में यह शक्ति स्थित है। सूर्य देव इस शक्ति द्वारा संपूर्ण संसार को शक्ति प्रदान करते हैं, संपूर्ण जगत को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सूर्य देव के इस स्वरूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दर्शकों, देवी आदिति के गर्भ से सूर्य देव की उत्पत्ति और भगवान विराट के नेत्र से अभिव्यक्ति हुई है। सूर्य देव समस्त जगत के जीवन दाता है। ज्योति और उष्णता के परम पुंज सर्वोकारी श्री सूर्य देव की महिमा अपरंपार है। वेदों और पुराणों में भी सूर्य देव को ब्रह्मा कहा गया है। सूर्य देव प्रकाश, ज्ञान, ऊर्जा, ऊष्मा और जीवन के प्रदाता है। ऐसे कल्याणकारी भगवान भास्कर की भक्ति से मनुष्य के संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। मित्रों, सूर्य देव रोगाणु और कीटाणु का नाश भी करते हैं। श्रद्धा भाव से अर्घ अर्पित करने मात्र से ही उपासकों की समस्त पीड़ा को दूर कर सूर्य देव उनके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। सूर्य देव की पूजा अर्चना, आराधना एवं उपासना महावैदिक युग से भी होती आ रही है। ऋषियों ने भी सूर्य देव को ज्ञान स्वरूप ईश्वर स्वीकारते हुए सूर्योपासना का निर्देश दिया है। श्रीमद् भागवत में उदीयमान और अस्तगामी सूर्य देव की उपासना को कल्याणकारी बताया गया है। दर्शकों, सूर्य देव की प्रातःकालीन किरणों को अमृत वर्षा माना गया है, क्योंकि सूर्य देव की किरणों को आत्मसात करने से शरीर और मन स्फूर्तिवान होता है। नियमित रूप से सूर्य देव को अर्घ अर्पित करने से नेतृत्व क्षमता, बल, तेज, पराक्रम, यश और उत्साह में वृद्धि होती है। बचपन से ही कोई बालक सूर्य नमस्कार करे और सूर्य देव को अर्घ दे तो निश्चित ही वह बलवान, तेजस्वी और यशस्वी होगा। दर्शकों, प्रातः काल नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करने से शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। सूर्य देव की उपासना से न केवल मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बल्कि पक्षाघात, क्षय रोग, पीलिया, हृदय विकार और हड्डियों की कमजोरी जैसे रोगों में भी विशेष लाभ मिलता है। वास्तव में सूर्य देव का विस्तार अनंत है, इसलिए सूर्योपासना के लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही लाभ है। सूर्य देव सबको सामर्थ्य और निरोगी बनाएं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही सूर्योपासना का मूल तत्व भी है। आज के लिए दर्शकों इतना ही। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, सामने नंबर दिया है, बात कर सकते हैं। आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।